और देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के माशाल्लाह। और इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार अमृतसरी कुलचा की रेसिपी के साथ। अमृतसरी कुलचा की ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, बिना ओवन के और बिना तंदूर के। और इस कुलचे के साथ जो ख़ास चटनी खाई जाती है वो भी इस रेसिपी में बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी कुलचे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अमृतसरी कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। उसके लिए यहाँ पे आधा कप मेजरिंग कप के साथ आप कोई भी घर का नॉर्मल कप या कटोरी सेट कर लें। मैंने दही लिया है और दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरे पास है चौथाई कप दूध, ये भी जो है रूम टेम्परेचर पे है। ये बात बहुत ज़रूरी है, वरना सारी रेसिपी जो है वो ज़ाया हो सकती है। और यहाँ मेरे पास है पिसी हुई चीनी ½ टीस्पून। और यहाँ मेरे पास है नमक चौथाई टीस्पून, बेकिंग सोडा चौथाई टीस्पून और ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। और अब 1.5 कप मेरे पास है मैदे का, जिसको छान के लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी। अब हाथ की मदद से ये सारे को इकट्ठा कर लेना और इसको हमने गूंदना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये मैं 1 टेबलस्पून इस पर डालूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और इसको गूंदती जाऊँगी। ये मेरे पास ज़्यादा है, मैंने इसमें से अंदाज़न 1 टेबलस्पून ही इसमें डालना है। आटा मुझे थोड़ा नरम लग रहा है तो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मैं आटा शामिल करूँगी। इसमें मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये सेट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी मुलायम हो चुका है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कम ना रखिएगा। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ 5 अदद मेरे पास आलू हैं, तकरीबन नॉर्मल साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है। बॉयल करके इनको ठंडा कर लिया, ये स्टेप बहुत अहम है। और अब इसको हम कद्दूकश के साथ इस तरीके से क्रश करेंगे। इनको वैसे मैश नहीं करना, क्योंकि आप जितना चाहे इनको मैश कर लें, लेकिन फिर भी इनके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं, तो इसलिए इस तरीके से क्रश करना ज़रूरी है। आलू सारे मैंने क्रश कर लिए, देखिए माशाल्लाह। अब इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी। उससे पहले मैं थोड़े से आलू जो है ना वो इसमें रख लूँगी, आगे हम रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर है। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये बारीक काट लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून के बराबर है। और 3 टेबलस्पून के बराबर है यहाँ प्याज, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने काट लिया है। नारदाना है यहाँ मेरे पास, ये बिल्कुल चौथाई टीस्पून के बराबर है, इसको मैंने कूट लिया था। अजवाइन है, ये भी 2 चुटकी के बराबर है। चौथाई टीस्पून हल्दी है, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और ½ टेबलस्पून सुरख मिर्च है, ½ टीस्पून ये मेरे पास नमक है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिला के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसको हमने स्पाइसी रखना है, ताकि जब मैदे वगैरह के साथ मिले तो इसका जो है ना वो बैलेंस हो जाए। फिलिंग तैयार हो चुकी है कुलचे की। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसको मैंने आधा कप पानी में भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। अब इसकी इस तरीके से हम गुठलियाँ सारी निकाल लेंगे।
ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। आप इसको जो है दूसरे किसी खाने के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ तो ये ख़ास तौर पे मिलती है। ये गुठलियाँ हम निकाल देंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद बॉल में डालेंगे ये इमली का पानी। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून प्याज है बारीक काट लिया है, 2 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने काट लिया, थोड़ा सा अदरक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इस तरीके से काट लिया है। ये अनारदाना है मेरे पास थोड़ा सा, इसको भी कूट लिया था। और चीनी का पाउडर है यहाँ पे ये 1 टीस्पून है। और ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है और 1/4 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, चीनी नमक मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आलू थोड़े से बचा के रखे थे वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी, ताकि थोड़ी चटनी हमारी थिक हो सके। और ये रेडी है चटनी। कुलचे की चटनी और स्टफिंग रेडी हो चुकी हैं और आटे को पड़े हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसके पेड़े। उसके लिए सबसे पहले मैदा डस्ट करूँगी। इसको निकाल के जिस साइज़ में आपने बनाने हों आप उसी साइज़ में पेड़ा बना लें। मैं यहाँ इसके 4 बनाऊँगी। पेड़े बना के हमने इनको कवर करके रखना है ताकि इसके ऊपर खुश्का वगैरह ना आए। यहाँ पे एक मैंने पेड़ा ले लिया, बाकियों को मैंने कवर कर दिया। अब इसको हल्का सामने जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से हमने बेलना है। इसको किनारे इसके पतले कर लेने और अंदर से हमने उसी तरह इसको रहने देना। अब इसके ऊपर रखेंगे हम स्टफिंग जितनी आपको पसंद हो आप उतनी लेके इस तरीके से। और अब इसको पकड़ के हमने ये जो सीधा हाथ है दाएं वाला उसके अंगूठे से अंदर को प्रेस करते जाना है, और जो बायां हाथ है उससे हमने इसके किनारों को ऊपर को लेते आना है इस तरीके से। जब ये एंड तक पहुंच जाए तो इसको पानी लगा लेना है किनारों को हल्का हल्का, और फिर इसको पेड़े को जो है ना वो इस तरीके से बंद कर देना है। अच्छी तरह से ऊपर से बंद होना चाहिए। और अब थोड़ा मैदा डस्ट करके हाथों की मदद से पहले थोड़ा सा इसको फैला लेंगे, उसके बाद हल्का सा बेलन की मदद से ये आप देख सकते हैं इतना मैंने बेल लिया है। जिस साइज़ के मैंने पेड़े बनाए थे उसी हिसाब से अब यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेना है पानी अच्छी तरह से। और पानी लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सब्ज़ धनिया। और यहाँ पे सुरख मिर्च हल्की सी। और अब इसको हाथों की मदद से जो है ना वो अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। दूसरी तरफ मैं लोहे का तवा रखूँगी। ये वाली जो रेसिपी है लोहे के तवे पे बनेगी, नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनेगी। और यहाँ मेरे पास है नमक मिला हुआ पानी, 1/4 टीस्पून मैंने आधा कप पानी में नमक डाला है। तो ये हम इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे और फिर हम इसको जो है ना वो अपने कुलचे को इसके ऊपर डालेंगे तो अच्छी तरह से ये पीछे से जो है ना वो चिपक जाएगा। बिस्मिल्लाह। और इसको फ़ौरन से ऐसे सेट करके हाथों की मदद से इस तरीके से कर देना है। और अब इसको 2 मिनट हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। कुलचे को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको मैं उल्टा करूँगी तवे को इस तरीके से, और ऐसे करते हुए इसको मैं पकाऊंगी अच्छी तरह कलर आने तक। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे कर रहे हो तो इस पॉइंट पे आपने आग को जो है ना वो फुल कर लेना है। ये देखिए पकना हो रहा है शुरू, इसी तरीके से करना है इसको। ठीक जा रहा है, बस वक्फे वक्फे से चेक ज़रूर करना है ताकि जल ना जाए। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया है। यहाँ से मुझे हल्का सा कम लग रहा है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रखूँगी, वो वाला किनारा करके।
ये भी माशाल्लाह हो चुका है सेट। अब थोड़ी देर इस तरीके से रखेंगे ताकि नीचे जो कसर है वो भी सेट हो जाए। बाकी ऊपर से माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब कोई भी इस तरीके से चम्मच वगैरह ले लेना है और इस तरीके से उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो छुड़वा लेना है, क्योंकि हमने नमक वाला पानी लगाया हुआ है तो वो बहुत अच्छी तरह से लग जाता है इसके साथ। और माशाल्लाह देखें पीछे से भी अच्छा कलर आया है। फिर भी अगर कोई साइड वगैरह रहती हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो है ना अमृतसरी कुलचा माशाल्लाह रेडी है। अब इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन, और देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के माशाल्लाह। और इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। माशाल्लाह ये हमारा आखिरी कुलचा भी रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी चटनी के साथ हमारा मज़ेदार सा कुलचा माशाल्लाह रेडी है। कितने नरम माशाल्लाह बने हैं, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, और इसकी स्टफिंग चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।